नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस अपने बच्चे को कैसे कराएं, उसके लिए पैसे कैसे इकट्ठा करें। क्योंकि जिस तरीके से फैसले आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एनटीए को कोई निर्देश नहीं दिया है, तो इससे ये पता चलता है कि साल दर साल हर साल रीचीट होने की पूरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि भाई एक आम आदमी जिसका सपना है कि अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना है ना, भविष्य में बनाना है, तो वो कैसे पैसे को इकट्ठा करे कि प्राइवेट नहीं है तो या तो वो पेपर खरीद सकता है, क्योंकि पेपर खरीदने वाले तो खरीद चुके और अगले साल भी खरीदेंगे। 30-40 लाख रुपए जिनके पास है वो खरीद रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं कि फ्री में न्याय भी मिल जा रहा है। हम कह सकते हैं कि एमआरपी से ज्यादा पैसा दे रहे हैं वो लोग, जिससे कि उनको पूरा का पूरा हर हर एक सरकारी मशीनरी जो है उनकी पूरी की पूरी मदद कर रही है कि आप जो है आराम से रीचीट करके भी नीट का पेपर खरीद सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं। लेकिन अब एक आम आदमी की बात है कि अपने बच्चे को किस तरीके से डॉक्टरी करा सकता है। भाई एक ही ऑप्शन बचता है, पैसे बचा के। पैसे बचा बचा के वो या तो जो है पेपर को खरीद ले, एनटीए या तो जो भी माफिया है उनसे खरीद ले, या तो दूसरा तरीका ये है कि प्राइवेट में अपने बच्चे का एडमिशन करा दे। अब प्राइवेट की फीस आपको पता है कि 80 लाख से 1 करोड़ या उससे ऊपर भी हो सकती है। तो अब ये पैसा इकट्ठा कैसे होगा? अगर आपको पेपर खरीदना है तो 30-40-50 लाख में हो जाएगा और एम्स ओम्स में जो है एडमिशन हो जाता है। लेकिन अभी जो सबसे बढ़िया तरीका है वो प्राइवेट में, किसी भी प्राइवेट संस्थान में दाखिला देना। अब उसमें पहला पैसा कहाँ से होगा? जिसको अभी करना है वो तो या तो वो लोन लेगा, तो उसमें भी जो है जमीन चाहिए, आपके पिताजी का प्रोफेशन देखेगा बैंक की। मतलब 1 करोड़ रुपए इतना आसानी से थोड़ी दे देगा, क्योंकि एमबीबीएस के पास कोई गारंटी के बाद कोई गारंटी थोड़ी है कि जो है आप लाखों करोड़ रुपए कमाने लगेंगे। तो हो सकता है कि आप नॉर्मल एक कुर्सी में रख के नॉर्मल एमबीबीएस की तरह काम करें, तो आपको पीजी के लिए जाना पड़ेगा। पीजी में फिर नीट आएगा, नीट फिर अपना काम जैसे कर रहा था वैसे करना स्टार्ट करेगा, तो फिर से आपको परेशानी होनी है और पीजी में बड़ा कम ही सीट होता है। तो इस तरीके से अब सवाल ये आ रहा है कि भाई हम पहले से प्लानिंग कैसे करें। देखिए, पहले से प्लानिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पैसे बचाने होंगे। जो नॉर्मल मीडियम फैमिली के लोग हैं उनको पैसे बचाने होंगे। पैसे किस तरीके से बचाने होंगे, बस इसी पे बात करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि जो है आप जो है एकदम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को अगर सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनाने को, तो कोई भी चीज मिस ना हो और आप बिल्कुल रेगुलर और डिसिप्लिन तरीके से पैसे बचाएंगे तो बिल्कुल 1 करोड़ क्या 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आपके पास होंगे जिस समय आपका बच्चा नीट का एग्जाम देने लायक होगा। जैसे आपका बच्चा 18, 19, 20 साल का होगा तो आपके पास उस स्कूल की या इस कॉलेज की, जो प्राइवेट कॉलेज है, उसकी फीस भरने के लिए उतना पैसा इकट्ठा रहेगा। तो कैसे रहेगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए, एक एप्लीकेशन है हमारे पास, उसी के माध्यम से हम ये बताएंगे, क्योंकि जो है अभी बोर्ड पे अगर बताएंगे किसी बोर्ड पे तो वो संभव नहीं है। इसलिए हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब से स्टार्ट हो गई है। अब भी देखिए, मैं इस फोन पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पैसे को बचा सकते हैं, आप किस तरीके से सेविंग करेंगे और किसी भी फंड में लगा देंगे तो आपका पैसा 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। देखिए, अब मैं यहाँ पे 5,000 रुपए लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 10,000 रुपए करता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल फैमिली 10,000, 15,000, 10,000 जो 25-50 हजार कमा रही है, तो अपने बच्चे के लिए अपना पेट काट के 10,000 तो बचा ही सकती है सब मिला के, क्योंकि उसको डॉक्टर बनाना है तो भाई करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई भी फंड में, म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में 15% का पर ईयर जो है ग्रोथ मिल रहा है, तो इस तरीके से 20 साल के लिए, देखिए आप 20 साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो 20 साल के लिए आप 10,000 रुपए प्रति महीना के लिए के हिसाब से लगा रहे हैं, तो 20 साल बाद आपका 1.52 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आपने इन्वेस्ट कितने किए? 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए आपने रेगुलरली पैसे डाले और वो 1.5 CR हो गया। हालांकि इसमें जो है टैक्स लगेगा 10.25% का गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, लेकिन उससे क्या मतलब है, 10-15 लाख रुपए आपका माइनस हो जाएगा। तो अभी देखिए, अगर आप यही चीज जो है 15 सालों के लिए करते हैं, ये देखिए आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए 15 साल के लिए करते हैं तो 67 लाख रुपए आपके पास 18 लाख इकट्ठा होंगे, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरीके से आप जो है पैसे को
अपना देख लीजिए कि किस तरीके से करना है। अगर आप मान लीजिए 5,000 करते हैं, 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20 सालों के लिए, क्योंकि भाई हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है, कोई कोई भाई 5 ही हज़ार करना चाह रहा है। अगर आप 15 सालों के लिए करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास 56 लाख रुपए इकट्ठा होंगे और 9 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अगर आप यही 20 साल के कर रहे हैं, मान लीजिए 20 साल के लिए 5,000 रुपए प्रति महीने के लिए, अभी देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन परसेंट आपका जो है 20% हो गया था। देखिए 15% के हिसाब से जो ग्रोथ है, हर साल 15% के हिसाब से अगर ग्रोथ है तो 20 सालों में 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अगर डालेंगे तो 75 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जो है एकदम सेफ तरीका है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस तरीके से आप कैलकुलेटर, ये है एप्लीकेशन आपका एसआईपी नाम से एप्लीकेशन है, उसको जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, यही नहीं, कोई मुझे पैसा नहीं मिला इस एप्लीकेशन को प्रमोट करने का, तो यहाँ से आप आराम से इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा आसान लगा तो इसलिए मैंने ये कर दिया, तो आराम से अपने बच्चे को एमबीबीएस करा सकते हैं। बस अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने साल बाद होना है। अब ये परसेंटेज जो 15% है, देखिए ये 12% भी हो सकता है ना, 18% भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक मीडियम लेके चला कि भाई सब कुछ अच्छा होने वाला है तो इस तरीके से 15% तो देना ही देना है, क्योंकि मार्केट, एक बच्चे को बड़ा होना है, ये फैक्ट बात है, और मार्केट को भी बड़ा होना है, ये भी आगे बढ़ना है, बड़ा होना है, ये भी फैक्ट बात है। तो आप आराम से पैसे को इकट्ठे करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के भरोसे रहेंगे कि सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आगे भी कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ साथ सरकार की जो जिस तरीके से सरकार की मनमानी चल रही है, दिशा निर्देश एनटीए को कोई चीज दिया नहीं जा रहा है, और हमारे शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जिस तरीके से जो है बताते हैं कि भाई कोई किसी तरीके का लीकेज नहीं हुआ है, तो वो सबको पता है किस तरीके का लीकेज है या नहीं है, किस तरीके से ओएमआर शीट की जो है रंगाई पुताई हुई है, छपाई पुताई हुई है, और किस तरीके से जो है सीबीआई काम कर रही है। तो सब कुछ सामने है, सब कुछ पता है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी अभी से, अगर आपके पास छोटा बच्चा है 5 साल का, 2 साल का, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर उसे डॉक्टर बनाने की इच्छा है तो, नहीं तो आप डॉक्टर बनाने में बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और आपको पेटिशन रिपेटिशन के चक्कर में ही आप फंसे रहेंगे, और बड़े बड़े लोग अपना सीट लेके निकल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि लोगों में जो जागरूकता फैले और लोगों को ये पता चले किस तरीके से पैसे बचाने हैं, जो कि सेफ तरीका होता है। अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी भी अपडेट के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।